अतिथि शिक्षकों को आह्वान किया है। भूपेंद्र सविता हैं जिला अध्यक्ष ने बोला है कि सभी अतिथि शिक्षक पहुँचे। अन्य राज्यों ने अतिथि शिक्षकों को नियमित किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया है, तो सरकार को नियमित करना पड़ेगा अतिथि शिक्षकों को लेकर। 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक पहुँचे। ये आखिरी और अंतिम समय है। तो आप वीडियो में बने रहे, क्या कहना है भूपेंद्र सविता जी का। अब वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। भूपेंद्र सविता जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर, पूरी जानकारी। सम्मानित मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथी एवं मातृशक्ति बहनों को मैं भूपेंद्र सविता जिलाध्यक्ष निवाड़ी सह प्रदेश महासचिव सादर सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, संघर्ष और संकल्प की घड़ी अतिथि शिक्षकों के जीवन में आ चुकी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 2 अक्टूबर को गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाना है, जिसमें नीलम पार्क स्थान तय किया गया है। उसके पश्चात तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है। प्रिय अतिथि शिक्षक साथियों, जहां जहां तक मेरी ये आवाज़ और ये संदेश पहुंचे, उन सभी मातृशक्ति बहनों एवं पुरुष भाइयों को सौगंध है अपने 15, 16, 17 वर्षों के त्याग का, अपने बड़े होते बच्चों का। उनका भविष्य हम संवार नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा मध्य प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने में लगा रहे हैं। बड़ी ही प्रश्न चिन्ह का विषय है। 17 वर्ष का त्याग और 1% भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लाभ नहीं दिया गया है। अन्य राज्यों को देखिए, उत्तर प्रदेश में पदस्थाई है अतिथि शिक्षकों का, एक निश्चित मानदेय उनको दिया जाता है और जैसे ही वह परीक्षा पास कर लेते हैं उनको नियमित कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के कई सारे अतिथि शिक्षक दोनों परीक्षा पास करे हैं, अनुभवी हैं, विभागीय परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार झूठे वादे करती है। हम तो कहते सच वादे करिए ना, आपने जो वादा किया है उसको सच करके दिखा दीजिए। हम लोगों के अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा ले लीजिए। जब तक विभागीय परीक्षा नहीं होती है तब तक पदस्थाई कर दीजिए, क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 वर्ष काम करने के बाद हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत गरीबी स्थिति में जी रहे हैं हम लोग। लेकिन एक आशा है कि भाई मध्य प्रदेश की सरकार ने समय समय पर हम लोगों को नियमित करने का वादा किया था। अरे, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान एक ऐसा दौर भी स्वर्णिम समय आया था कि 2 अक्टूबर 2023 को बड़े सम्मान के साथ अतिथि शिक्षकों को भोपाल में बुलाया था। करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। ये कोई वादा नहीं था, लिखित में घोषणा की गई थी। लिखित में भाई, 100 लोग कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो लिख करके दिया जाता है, लिखित में जिस बात को की जाती है, वह सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा तोहफा होता है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था। अरे भाई, हमें तो ये बात याद आती है कि 15 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान जी रहे, अभी फिर मोहन यादव जी की सरकार है। तो ऐसा कोई सगा नहीं, अतिथि शिक्षक कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से, ऐसा कोई सगा नहीं और जिसने मुझको ठगा नहीं। 2013 में घोषणा की, 2018 में घोषणा की, 2023 में घोषणा की, लेकिन आज तक अतिथि शिक्षकों के जीवन में नियमितीकरण का तोहफा नहीं दिया। हम सौगंध खाते हैं कि सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आप हम लोगों को नियमित कर दीजिए, जो हमारे पेट की क्षुधा को शांत करेगा। उसके अतिथि शिक्षक जीवन भर गुणगान गाएंगे, उनके परिवार वाले, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है अतिथि शिक्षकों की। हजारों, सैकड़ों, लाखों मित्र हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हमारा परिवार है, और एक शिक्षित व्यक्ति से अन्य जनमानस भी जुड़ा हुआ होता है। एक बहुत बड़े वट वृक्ष की एक छोटे से पत्ते, शाखाएं डाल हैं हम लोग, और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं। तो सरकार हम लोगों की और परीक्षा, कितनी धैर्य की परीक्षा ना ले, आपको जो करना है आप आदेशित करिए। आप घोषणा की है भाई, उसके आदेश कर दीजिए। आप अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा ले लीजिए, लेकिन हम लोगों के जीवन में अब ज़्यादा धैर्य की परीक्षा ना लो, सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी। और हम लोग तो संघर्षशील हैं। जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि झुकना नहीं है, डरना नहीं है,
सच्चाई के लिए खड़े रहना है। मेहमान 2-4 दिन के होते हैं, 17 वर्ष का कोई मेहमान नहीं होता है। और ये जो डराने का काम हमारे डीपीआई और शिक्षा मंत्री जी करते हैं, इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। ये सत्य कह रहा हूँ, काफ़ी लंबे वक्त से लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। और सौगंध है मातृशक्ति बहनों और पुरुष भाइयों को, कैसा भी काम हो सब कुछ त्याग करके एक एक व्यक्ति से संपर्क करें और भोपाल की धरा पर 2 अक्टूबर को उपस्थित हों, अपने शौर्य सागर और साहस और एकजुटता का परिचय दें। गांधी जयंती है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मौन संकल्प यदि लिया था तो भारत देश को आज़ाद कराया था महात्मा गांधी जी ने। आज अतिथि शिक्षक पूरे अतिथि शिक्षकों के ऊपर लगे हुए प्रश्न चिन्ह को हटाएगा। और मेरा तो ये मानना है कि यह हार तू कितनी बार आएगी, यह हार तू कितनी बार आएगी। मुझे पता है एक दिन मेरे शौर्य साहस और संघर्ष से तू हार जाएगी। इसलिए मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथी मातृशक्ति बहनें, जहां जहां मातृशक्ति बहनें खड़ी होती हैं वहां वहां जीत सुनिश्चित हो जाती है। और इस बार भारी संख्या बल के साथ मातृशक्ति बहनें और पुरुष भाई आ रहे हैं। देखते हैं, सिंहासन डोलते हैं, क्या होता है, क्या हमें अपने संघर्ष का परिणाम मिलता है। आप सभी साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, कोई कुछ संगठन है ही नहीं, किसी का कोई संगठन नहीं है, बस संगठन है तो अतिथि शिक्षकों का। इसलिए एक एक अतिथि शिक्षक अपने जिम्मेवारी को समझ के भोपाल की धरा पर उपस्थित हो, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता का रास्ता निकलता है। हम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आपके बच्चे हैं, आपको सरकार बनाने में वोट दिया है, कई अतिथि शिक्षक आपसे जुड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इतनी परीक्षा, 14 वर्ष की परीक्षा प्रभु श्री राम जी की ली गई थी, हम तो 17 वर्ष हो गए हैं। कम से कम हम लोगों पर करुण दृष्टि तो बरसाएं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम आपके अपने हैं। आप कम से कम हमारा जो परिश्रम प्रतिफल है उसको दीजिए। और आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, हाथ जोड़ करके आपसे अपना हक और न्याय मांगने के लिए कि हमें नियमित कर दीजिए। प्रिय अतिथि शिक्षक साथियों, मातृशक्ति बहनों, आपसे भी मैं हाथ ही जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो घरों में ही बैठे रहते हैं और उन्हीं ऐसे लोगों की वजह से आज तक अतिथि शिक्षक पूर्ण संख्या बल के साथ ही उपस्थित नहीं हो पाया है। तो भैया जैसे भी आ सकते हो आइएगा। और एक एक अतिथि शिक्षक से संपर्क करने की जिम्मेवारी जिलाध्यक्ष और पूरे जिले के संकुल, नगर, सभी की जिम्मेवारी रहती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी, मैं 3 दिनों से बराबर मेहनत कर रहा हूँ, ढंग से सोया नहीं हूँ, रात को 12-12 बजे लौट रहा हूँ क्षेत्र भ्रमण। कल 3 जगह मीटिंग ली थी मैंने, जिला निवाड़ी में, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और तरीचर संकुल में 4-4 संकुलों की मीटिंग है। परसों ओरछा गया था आधी रात को 8 बजे, वहाँ मीटिंग ली गई थी। तो आप सभी से निवेदन है कि ये अवसर बार बार नहीं मिलते। अब चाह कर भी 2 अक्टूबर दोबारा नहीं आएगा। कोई हंसी खेल